इस यात्रा के जो संयोजक हैं श्री दीपक प्रकाश जी और मुख्यालय प्रभारी और प्रदेश के महामंत्री, और इस यात्रा में सह संयोजक के रूप में डॉक्टर प्रदीप वर्मा जी देखेंगे। और भी एक सह संयोजक है समीर ओरांव जी, कि आज रांची में नहीं है, नहीं झारखंड में ही नहीं है, बहुत वो बता दिए थे कि बाहर उनका प्रोग्राम लगा हुआ था, लेकिन वो भी यात्रा में सह संयोजक के रूप में काम करेगा। परिवर्तन यात्रा संपूर्ण झारखंड प्रदेश में हम लोगों ने संगठन के दृष्टिकोण से, ऐसे सरकारी तो 5 प्रमंडल है, संगठन के दृष्टिकोण से इसको हम लोगों ने 6 हिस्सों में बांटा है। सिर्फ उत्तरी छोटा नागपुर को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा है। एक भाग है मतलब उत्तरी छोटा नागपुर का पूर्वी भाग, जो धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। संगठन के दृष्टिकोण से धनबाद को भी हम लोगों ने 2 जिला में बनाया है, धनबाद नगर और धनबाद ग्रामीण, तो वो एक प्रमंडल उधर है। दूसरा जो पश्चिमी भाग है उत्तरी छोटा नागपुर का, जिसमें हजारीबाग, कोडरमा, चतरा और रामगढ़, इस प्रकार से उत्तरी छोटा नागपुर का 2 हिस्सों में, और शेष जो प्रमंडल है वो यथावत है। यानी कुल मिलाकर के यात्रा जो प्रारंभ होगी प्रत्येक 6 प्रमंडल में से 6 यात्रा प्रारंभ होगी, और 6 यात्रा उस सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों से वो यात्रा गुजरेगी और 200 से अधिक प्रखंडों तक जाएगी। बीच में कहीं थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी बीच में हो सकता है, ऐसा नहीं तो आज आप लोग कहेंगे क्यों मॉडिफाई किया, क्योंकि समय और बाकी चीज़ों को भी ध्यान में, फिर नेता की उपलब्धता, ये सारे को भी ध्यान में रख करके कुछ हो सकता है, इसलिए 200 प्लस भी किए हैं, तो माइनस भी हो सकता है, कहने का अर्थ है। लेकिन 81 विधानसभा वो 81 ही रहेगी, और 6 जगहों से वो रथ यात्रा शुरू होगी, और करीब करीब 5400 किलोमीटर की वो यात्रा करेगी, सभी 6 वो यात्रा। यानी ऑन एन एवरेज अगर आप कहेंगे तो एक बड़ी है कि 5400 कोई कम नहीं होता है। उसके बाद उसके जो स्वागत कार्यक्रम ऐसे तय हुआ है, लगभग वो 80 से अधिक स्थानों पर होगी, और फिर उस बीच में जहाँ रात्रि में लोग रुकेंगे तो वहाँ पर समाज के भिन्न भिन्न तबकों के लोगों के साथ भी, यानी मिलना जुलना जिसको कह सकते हैं, इंट्रैक्शन अंग्रेजी में शब्द होता है, हिंदी में मिलना जुलना होता है, इस प्रकार की यानी समुदाय के साथ भी बैठना। और कुल मिलाकर के यात्रा ऐसे तो 10 दिन का होगा, लेकिन अगर 6 यात्रा के दिन को मिला देंगे तो ये 60 दिन से कम नहीं होता है, और उसमें से 50 से अधिक नेता इस यात्रा में शामिल होंगे, जो यात्रा में जहाँ सभा होगी वहाँ कार्यक्रमों को वो सभा को संबोधित करेंगे। और यात्रा कोई ना कोई ऐतिहासिक या धार्मिक स्थानों से शुरू होगी, तो ऐसे 50 स्थान बीच में वो शामिल होगा कि जहाँ पर नेता आएंगे तो यात्रा में तो उन स्थानों का भी महत्व होता है।
महापुरुषों का जन्म स्थान होगा तो हम पुष्पांजलि करेंगे, जहाँ भगवान की मंदिर होगा तो वहाँ जा करके वहाँ भी पूजा अर्चना करेंगे या वहाँ भी पुष्पांजलि करेंगे। तो इस प्रकार के 40 एक ऐसा धार्मिक स्थल को भी ये यात्रा के मार्ग में मिलेगा। यात्रा का उद्देश्य तो काफी लंबा है, लेकिन आप सब लोगों को संक्षिप्त में मैं कहूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राष्ट्रीय जनता के दल के नेतृत्व में जो पिछले 5 वर्षों से जो सरकार बनी, उस सरकार ने कहीं को वादा किया था, लेकिन उन्होंने वादा खिलाफ नहीं किया। वो वादा खिलाफी है। और झारखंड की जो आज डेमोग्राफी की चर्चाएं आप सब लोग रोज सुन रहे होंगे, किस प्रकार से यहाँ आबादी और उसमें से खास करके आदिवासियों की आबादी जो घटी है लगातार, वो हम सब लोगों के लिए चिंताजनक स्थिति है। और उस आबादी के घटने का एक जो बड़ा कारण है, बांग्लादेश से रोहिंग्या की घुसपैठ हुआ और राज्य सरकार उसको मानने को तैयार नहीं है। आप सबने देखा कि कोर्ट में भी एफिडेविट करके दिया कि यहाँ पे कोई घुसपैठ हुआ ही नहीं, जबकि पूरा देश जानता है कि घुसपैठ हुआ है। आज तो देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकारों से पूर्व की भी सरकार थी, उन सरकारों के भी आप कई एक ऐसे वक्तव्य पार्लियामेंट में दिया गया, वो सब भी असर उपलब्ध है। तो कहने का अर्थ है कि ये तो वादा खिलाफी और ये जो झारखंड की बदलती जो डेमोग्राफी, ऐसे इन सारे मुद्दों को लेकर के ये यात्रा संपूर्ण झारखंड प्रदेश की परिभ्रमण करेगी। और यात्रा का नारा जो रहेगा वो न सहेंगे न कहेंगे, बदल के रहेंगे। यानी झारखंड की सरकार है उसको बदल के रहेंगे, न सहेंगे न कहेंगे, बदल के रहेंगे। और फिर झारखंड की जो स्वाभिमान है, झारखंड की जो अस्मिता है, उसको हमें इस यात्रा के माध्यम से जागृत करना है। क्योंकि झारखंड की जो स्वाभिमान थे वो क्या था कि ऑनेस्टी का, मेहनती का। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि सरकार जिस प्रकार से इन 5 वर्षों में जो झारखंड को लूटा है, तो एक प्रकार से झारखंड की जो स्वाभिमान है उसको ठेस लगा। झारखंड को इन्होंने बदनाम किया। झारखंड दुनिया भर में यही नामों से प्रचलित है। झारखंड में ईमानदार लोग रहते हैं, ऑनेस्ट लोग रहते हैं, परिश्रमी लोग रहते हैं, काम करने वाले लोग रहते हैं। और जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, हेमंत सोरेन ने ऐसा किया कि सारे को मटिया मेट कर दिया। यानी पूरे 5 साल तक एक लूटने में लगी रही। मानो आज झारखंड में आप देखेंगे ना, करोड़ों करोड़ों टका का जो गड्डी टेलीविजन पर दिखता था, अफसरों से घर से निकल रहा है, मंत्री के नौकर के यहाँ से निकल रहा है, तो एक सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया की गाड़ियां निकल रहा है। तो भाई देश में क्या इमेज बना झारखंड का, यानी हम सब झारखंडियों का, ये आप समझ सकते हो। कहीं में जाते लोग बोलता है वहाँ इतना पैसा लोग कहाँ से लाया, कैसे लाया। यह अपने आप में बड़ा मैंने क्या बोलते हैं, बताने में बड़ा शर्मिंदा लगता था कि भैया वही झारखंड में हम लोग रहते जहाँ हम लोगों की पहचान थी। फिर झारखंड में जो जितनी भी बुनियादी चीजें थी, वो सारे जो सेवाएं जो मिलता, अब एक छोटी सी ही देश के प्रधानमंत्री ने झारखंड के लिए नहीं, देश के लिए उन्होंने कहा कि नल से जल लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएं। लेकिन वो भी इस प्रदेश में वो योजना बिल्कुल खटाई में पड़ गया, भ्रष्टाचार को गिर चल गया।
यानी केंद्र सरकार के द्वारा जो बुनियादी चीजें हैं, इस सेवा को पहुंचाना चाहते हैं आम लोगों तक, उसको भी यहाँ उससे भी जनता को वंचित किया है। तो इन सारी चीजों को हमें जनता के बीच जा करके इसको भी उजागर कर